तो नमस्ते भारत। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा 700 गिर गाय हैं। इतना ना केवल 700 गिर गाय इस जगह का परिचय नहीं है, बल्कि इन 700 गिर गायों को बिल्कुल खुला छोड़ा जाता है, उनको बांधा ही नहीं जाता। और इस प्रकार से प्राचीन पद्धतियों के द्वारा इनका संवर्धन किया जाता है, जो कि एक आश्चर्य का सूचक है। जैसे कि 3:30 बजे उनका दूध दोहन किया जाता है, वैसे ही दोपहर में 3:30 बजे। तो ये जो मुहूर्त है एकदम शुद्ध माना जाता है। 2 भाग को दुहा जाता है, 2 भाग बछड़े के लिए रखा जाता है। और पूरी 707 गाय है, उनका नाम रखा गया है। जिस गाय का नाम लेके उनको पुकारा जाता है वो गाय बाहर आती है, और उसी के आधार पर उसका बच्चा बाहर आता है। उसका बच्चा दूध पीता है, दूध का, और इस प्रकार से 2 थान का दूध निकाला जाता है। तो ऐसी यह गौशाला है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्राचीन है। हमारे गोपाल भाई यहाँ पे यहाँ का ध्यान रखते हैं, और इसी प्रकार से देश में गौ संवर्धन किस प्रकार से हो सके और गौ आधारित राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हो सके उसके प्रयास में लगे हुए हैं। आज हम यही आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से और पूरी जानकारी लेते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर गुरुकुल भी है, जहाँ पर प्राचीन पद्धतियों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप और हम शुरू से देखते हैं और जानते हैं आखिर क्या इस गौशाला की विशेषता है। बंसीगिर गौशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और हमारी भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए चल रहे हैं। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो गुजरात का ही एक स्थान है, बहुत ही फेमस प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बंसीगिर गौशाला है। अभी गौशाला की ये विशेषता है कि यहाँ 700 गाय है, और 700 गाय बिल्कुल खुली, भोजन भी उनको जितना उनको आवश्यकता के अनुसार उतना वो ग्रहण करते हैं, पानी बिल्कुल उनको स्वच्छ वातावरण में रखा जाता है। इस कारण से बहुत सारी चीज़ें उनके लिए और पूरे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है। तो बहुत सारी जानकारी हमारे यहाँ के प्रमुख है गोपाल जी, जो बहुत अच्छी तरीके से न केवल इस गौशाला की, न केवल यहाँ की छात्रावास की, बल्कि पूरे राष्ट्र में जाकर गाय के लिए और साथ ही साथ खेती का उत्पादन ऑर्गेनिक जैविक तरीके से किस प्रकार से हो सके वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं। गोपाल जी नमस्ते। पहले तो सभी को जय भारत। मेहुल भाई लखानी को मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि भारत योग यात्रा इन्होंने निकाली है और साइकिल पे पूरे भारत में एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा का प्रवास कर रहे, लोगों को प्रेरणा दे रहे, युवाओं को प्रेरणा दे रहे। तो मैं धन्यवाद कहूँगा कि हर जगह पे आप अच्छी बातें लेकर के जा रहे, अच्छी बातें सीख करके और फैला भी रहे। तो बिल्कुल मैंने उनके संग सत्संग किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो यहाँ पे गौशाला में जैसे आप देख रहे हैं कि कोई गौ माता को बांधा नहीं जाता है, उसकी मर्जी से वो खाना खाती है, उसकी मर्जी से पानी पीती है, फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलेंगे वो आ जाती है। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही आता है। 18 पेडिग्री की गौ माता है यहाँ पे। हर एक वार्ड में एक नंदी है। इस नंदी की बछड़ी उसमें जाएगी, इसकी उसमें जाएगी, ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा। और ये दूध पीते बच्चे हैं, आप देख सकते हैं दूध पीते बच्चों का साइज कितना है। इस प्रकार 15 दिन से 9 महीने के बच्चे बछड़ों का भी साइज इतना अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि उसका शोषण नहीं होता है। 2 आंचल उसी को पिला देते, 2 आंचल ये लेते। जैसे ये नंदी है, ये अभी 1.5 साल के ऊपर लगभग 2 महीना हुआ, 1.25 साल का होता है, ये सेवा देने में चालू हो चुका है। ऑलरेडी सारे नंदी शांत है, इतनी उम्र में ही ये सर्विस देना चालू है। और ये घास खा रहा है, तो ये पूरा चाप कटिंग करते ही नहीं है, पूरा का पूरा ही खाते हैं। तो घास जूसी बन गया। जैसे ये गाय खा रही है, आप देख सकते हैं इतना मोटा घास पूरा नहीं खा सकती, लेकिन ये पूरा का पूरा ही खा रहे हैं। ऐसे घास पे R&D किया कि ये बैक्टीरिया कल्चर हमने एक निकाला है। तो मैं बिल्कुल मेहुल भाई के द्वारा आप सभी को एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि गौ कृपा अमृतम करके पंचगव्य में से एक बैक्टीरिया कल्चर तैयार किया है, जिससे 7 दिन में ही यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड बंद हो जाता है और किसानों का उत्पादन बढ़ता है। जैसे गौशाला है, घर ही सच्चा घर है गौ माता का। तो गोबर को मुख्य प्रोडक्ट बनाया है हमने, दूध को बाई प्रोडक्ट बनाया है।
तो ये बैक्टीरिया और गोबर मिलके 7 दिन में ही अपनी वनस्पति का कलर बदलने लगते हैं और यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सारा रिप्लेस हो जाता है। तो मेरी विनती है कि इसका पूरा अगर समझना है तो गोपाल भाई सुतरिया करके वीडियो डालेंगे तो आएगा, बिल्कुल मैं मेहुल भाई के द्वारा आपको भिजवाता हूँ और हम सभी मिलके अच्छे से गौ आधारित वापस भारत को पुनर्निर्माण करें कि भाई सात्विक हो विकास, जिसमें हमारा सबका विकास हो, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और गौ आधारित जो कृषि है इसके सर्वांगीण विकास हमारा सफल होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल भाई। और हम लोग सब मिलके आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के घास की गठाने भी हम फ्री देते हैं, निःशुल्क देते हैं, ये कल्चर भी निःशुल्क देते हैं, उसका प्रशिक्षण भी निःशुल्क होता है। तो बिल्कुल मेहुल भाई के माध्यम से हम आपको जो भी देख रहे हैं उनके माध्यम से ये पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत जय गौ माता। कहा जाता है कि गाय हमारे लिए सब कुछ है और उनका संरक्षण आवश्यक है और उसी प्रकार से खेती भी आवश्यक है। तो वैसे तो मैं इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि जो गाय हैं वो लगभग 2-3 जब उनकी संतान होती है, बच्चे होते हैं, तो वो मान्यता यही है आज तरीके से जिस प्रकार से कल्चर हो रहा, दोहन हो रहा है, तो उनको उपयोगी नहीं रहती, तो उनको बहुत विभिन्न माध्यमों में किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारे प्रयास के बाद क्या हल निकला कि भाई इनको 12, 13, 15, 17 जो बच्चे होते हैं और उसके बावजूद भी ये लोग अभी भी दूध देते हैं बहुत ही आत्मीयता के साथ में और बहुत भारी मात्रा में, देख सकते हैं। और दो थान केवल उपयोग में लाया जाता है इनका, बाकी 2 थान बच्चों के लिए रखा जाता है। 2 टाइम है इनको दोहने का, एक तो सुबह 3:30 बजे और उसी प्रकार से दोपहर में 3:30 बजे। तो ये 2 टाइम है और जिनका नाम लिया जाता है, सभी पूरे 707 गायों का नाम है और जिनका नाम लिया जाता है उनको बुलाया जाता है, वो बाहर आते हैं और उसी प्रकार से उनका बच्चा भी दूसरे भाग से बाहर आता है और उनका दूध पीता है और 2 भाग उनको पिलाया जाता है और उसके बाद 2 भाग का दूध निकाला जाता है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जो ये घास है गाय के लिए, वो उसकी जो खाद है, जो बीज है, उसका जो भाग है वो फ्री में किसानों को दिया जाता है, ताकि, और इतने बड़े बड़े हैं आप देख सकते हैं, उनको भी ताकि इस प्रकार से इतना हो सके ज़्यादा घास, ताकि गायों को पर्याप्त मात्रा में घास मिल सके। तो ये गिर गाय हैं बंसी गिर गौशाला की और 700 गाय हैं। इस प्रकार से बिल्कुल खुला और निश्चिंत रखा जाता है और ये नहीं डिसाइड किया जाता है कि गाय कितना खाएंगी, बल्कि ये लोग को डाल दिया जाता है, इनकी जितनी इच्छा होती है उतनी खाती है, जितने पीने की इच्छा होती है उतने पानी पीते हैं। तो इस प्रकार से इस बंसीगिर गौशाला की विशेषता है, ऐसा ये प्रकल्प है, गौ आधारित यह प्रयास किया गया है और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही उच्च कोटि का परिणाम मिलता हुआ दिखाई देता है। उसी का प्रभाव है कि 22 जिले भारत के किसी न किसी रूप में इस गौशाला के प्रयासों से प्रभावित हुए हैं, गोपाल भाई के प्रयासों से प्रभावित हुए हैं। तो हम भी जितना हो सके उतना प्रयास करें। अगर जानकारी नहीं रहती है तो नंबर, सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी, तो आपको भी गौ से संबंधित और खेती से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। अगर आप संपर्क करना चाहे तो वीडियो के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जानकारी, और फ्री में बहुत सारा प्रशिक्षण दिया जाता है। टिकट भी नहीं देते भाई, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है। इसमें बेसिकली ध्रुव जी, प्रहलादगण, नचिकेता और वैसा करके अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एग्जाम है NIOS लेके आप सर्वत्र गमचिन्त्यच्च कूटस्थमचलं ध्रुवम्
नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताभिगतिर्दुःखम् देहवद्भिरमप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्त मृत्युसंसारसागरात् भवामि न पुरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्ये